दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे गांव की है जो बहुत ही भयानक डरावना है। इस गांव में जाने की हिम्मत नहीं करता। आज तक दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है। एक रात की घनी अंधेरी हवाओं से कुलधारा गांव की पुरानी गलियों से चीखों की आवाजें गूंजती हैं। शिवा और नेहा उस काले कुएं के पास खड़े होते हैं जहां से पिचाशनी का भयानक साया निकल रहा था। अचानक जमीन के भीतर से कुछ ऐसा निकलता है जो उनकी समझ से परे था। एक गुप्त दरवाजा जो उन्हें एक और भयावह रहस्य की ओर खींच रहा था। क्या ये दरवाजा उनके लिए मुक्ति का रास्ता था या किसी और भी भयानक मौत का? पिचाशनी के साये ने शिवा और नेहा को घेर लिया था। उसका चेहरा धुएं की तरह आकार लेता हुआ उन्हें भयभीत कर रहा था। उसकी लाल जलती आंखें जैसे उन्हें हर पल निगलने के लिए तैयार थीं। शिवा ने कांपते हुए पीछे की ओर देखा, लेकिन उस गुप्त दरवाजे के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। समय हाथ से फिसल रहा था और पिचाशनी की चीखें और जोरदार हो रही थीं। शिवा ने तेजी से नेहा का हाथ पकड़ा और बिना कुछ सोचे समझे उस दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा भारी था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक तीव्र ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। दरवाजे के भीतर एक लंबी सुरंग थी जो अंधेरे में कहीं गुम हो रही थी। पिचाशनी की चीखें दूर होती जा रही थीं, लेकिन उस सुरंग के भीतर घुसते ही दोनों को महसूस हुआ कि वे किसी और ही जगह पहुंच चुके हैं। सुरंग के भीतर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। उन चित्रों में कुछ प्राचीन लोग दिख रहे थे जो किसी अज्ञात शक्ति की पूजा कर रहे थे। इन चित्रों के साथ साथ कुछ डरावनी आकृतियां भी दिख रही थीं, जो देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो जीवित हो उठेंगी। सुरंग के भीतर शिवा और नेहा को एक अजीब सा भय महसूस हो रहा था, जैसे यहां किसी प्राचीन रहस्य को छिपाने की कोशिश की गई हो। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां चारों ओर पत्थर के खंभे थे और उन पर खून से लिखे हुए कुछ मंत्र उतारे गए थे। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर एक भारी किताब रखी थी। उस किताब पर धूल की मोटी परत थी और उसे छूते ही शिवा को एक तीव्र बिजली का झटका महसूस हुआ। नेहा ने डरते हुए शिवा को खींचने की कोशिश की, लेकिन शिवा का ध्यान किताब की ओर ही लगा रहा। किताब के पहले पन्ने पर एक रहस्यमयी भाषा में कुछ लिखा था जिसे शिवा समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने पन्ना पलटा, किताब में से एक सफेद कागज गिरा। उस कागज पर एक डरावना चित्र था, पिचाशनी का साया। कागज के पीछे लिखा था, इस गांव के श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें उस बलि की भूमि तक पहुंचना होगा जहां यह कहानी शुरू हुई थी। शिवा और नेहा दोनों इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी कक्ष में एक जोरदार धमाका हुआ। दीवारों से धुआं निकलने लगा और खंभे हिलने लगे। सुरंग के प्रवेश द्वार पर वही पिचाशनी का साया प्रकट हुआ और उसकी आंखों में और भी भयानक क्रोध दिखाई दिया। वह अब और ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, जैसे कि सुरंग के भीतर की ऊर्जा उसे और शक्ति दे रही थी। शिवा और नेहा ने किताब को उठाया और तेजी से कक्ष से बाहर भागे। पिचाशनी उनके पीछे पीछे थी और उसकी तेज चीखें अब और अधिक भयानक हो चुकी थीं। सुरंग का अंत दिखाई नहीं दे रहा था और अंधकार हर तरफ फैला हुआ था। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार सुरंग से निकलते ही दोनों एक विशाल खाई के सामने पहुंचे। दूसरी तरफ एक प्राचीन मंदिर की छाया दिखाई दे रही थी जो हवा में झूल रही थी। यह वही मंदिर था जिसके बारे में गांव के लोग हमेशा बात किया करते थे, जहां बलि दी जाती थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, यही वो स्थान है जहां हमें जाना है। इसी मंदिर में इस श्राप का अंत होगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कोई पुल या रास्ता नहीं था। नीचे गहरी खाई थी और उसकी गहराई का अनुमान लगाना भी असंभव था। तभी शिवा ने देखा कि खाई के ऊपर कुछ पत्थर धीरे धीरे तैर रहे थे, जैसे उन्हें पार करने के लिए रास्ता बन रहा हो। दोनों ने हिम्मत जुटाई और उन पत्थरों पर कदम रखा। जैसे ही वे पत्थरों के बीच से गुजर रहे थे, पिचाशनी का साया उनके पीछे पीछे तैरने लगा। उसकी चीखें गूंज रही थीं और वो अब और भी क्रोधित लग रही थीं। दोनों ने जैसे तैसे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तभी पिछला पत्थर अचानक से टूटकर खाई में गिर गया और नेहा का संतुलन बिगड़ गया।
उसने जोर से चिल्लाया और शिवा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पिचाशनी की ताकत ने उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। शिवा! नेहा की चीख गूंजती है और उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचने से ठीक पहले अचानक एक भयानक तूफान उठता है। हवा के साथ एक अजीब सा संगीत गूंजता है और दरवाजे पर लिखी प्राचीन लिपि से एक तेज रोशनी निकलती है। रोशनी इतनी तीव्र थी कि शिवा और नेहा दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो वे मंदिर के भीतर थे, लेकिन वहां जो दिखा वह उनकी कल्पना से परे था। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल वेदी थी और उस पर रखा था एक काला पत्थर, जिसे छूते ही इस श्राप का अंत हो सकता था। लेकिन जैसे ही शिवा ने पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया, मंदिर की दीवारों से अजीब आकृतियां निकलने लगीं, मानव आकार के भूतिया साए, जो उनकी हरकतों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और तभी अचानक मंदिर की फर्श टूटने लगती है और शिवा और नेहा के पैर नीचे की ओर खिसकने लगते हैं। वे जैसे ही पत्थर को छूने के लिए बढ़ते हैं, पिचाशनी की प्रकट होती है। उसकी चीख गूंज रही है और उसके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन उसी समय शिवा के दिमाग में एक रहस्यमयी विचार आता है। कहीं ये पत्थर पिचाशनी का ही तो हिस्सा नहीं है? क्या ये पत्थर छूने का मतलब उसकी शक्तियों को और बढ़ाना होगा? क्या शिवा और नेहा उस पत्थर को छूने का जोखिम लेंगे? क्या पिचाशनी को हराया जा सकता है, या वो पत्थर उसकी ताकत को और बढ़ा देगा? इस रहस्य का खुलासा करने के लिए अगला भाग जरूर देखें।